बरावंदन मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, आज चातुर्मासिक चतुर्दशी है। आज के दिन चौमासी पक्षी होने से चातुर्मास का प्रारंभ पक्षी प्रतिक्रमण के साथ प्रारंभ हो जाता है। चौमासी पक्षी का प्रतिक्रमण हुआ और चातुर्मास लग जाता है। तो चातुर्मासिक चतुर्दशी का अपने आप में विशेष महत्व है। आज के दिन सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा बालमुनि कुणाल कुमार जी को गीत के संगान के लिए। बालमुनि कुणाल कुमार। चौदस रो दिन ओ आयो जी, चौदस रो दिन ओ आयो जी। ओ पावस सबन भायो जी, चौदस रो दिन ओ आयो जी, चौदस रो दिन ओ आयो। मुश्किल स्यो मानव भव पायो, मुश्किल स्यो मानव भव पायो। आलंबन श्रद्धा रोसायो, आलंबन श्रद्धा रोसायो। शम सम श्रम रो दीप जलाओ जी, चौदस रो दिन ओ आयो जी, चौदस रो दिन ओ आयो जी। जिन वाणी सबन सुननी है, जिन वाणी सबन सुननी है। आत्मारी झोली भरनी है, आत्मारी झोली भरनी है। जप तप रो ठाट लगाओ जी, चौदस रो दिन ओ आयो जी, चौदस रो दिन ओ आयो जी। भागास्यो ओ पावस पायो, भागास्यो ओ पावस पायो। सगळारो मन अति हरसायो, सगळारो मन अति हरसायो। अवसर रो मोती निपजाओ जी, चौदस रो दिन ओ आयो जी, चौदस रो दिन ओ आयो जी। रात्रि भोजन रा त्याग करो, रात्रि भोजन रा त्याग करो। ईर्ष्या मत्सर न दूर करो, ईर्ष्या मत्सर न दूर करो। सब क्षमा धर्म अपनाओ जी, चौदस रो दिन ओ आयो जी, चौदस रो दिन ओ आयो जी। ओ पावस सबन भायो जी, ओ पावस सबन भायो जी, चौदस रो दिन ओ आयो जी, चौदस रो दिन ओ आयो जी। ओम। इसमें धर्म और अध्यात्म रग रग में बसा हुआ है। भारत ऋषियों की परंपरा से अनुप्राणित रहा है
और सिर्फ वर्तमान में नहीं, हजारों हजारों वर्षों से ये परंपराएं, ऋषि परंपराएं चल रही है, संत परंपराएं चल रही है, और जिसके माध्यम से यहाँ के निवासियों को आध्यात्मिक सिंचन मिलता रहता है। चातुर्मास अपने आप में एक समय है, वर्षा काल का समय है, और वर्षा काल के समय को धर्म और अध्यात्म के लिए अनुकूल माना गया है, तप साधना के लिए अनुकूल माना गया है। इसलिए न केवल जैन धर्म में अपितु दूसरे धर्मों में भी चातुर्मास का महत्व है, तप जप साधना का विशेष महत्व है। तो जैन धर्म में चातुर्मास का अपने आप में विशेष महत्व है। जैन धर्म में जितने भी साधु साध्वियाँ हैं वो सब चातुर्मास लगते ही एक जगह स्थिरवासी हो जाते हैं। 8 महीना अगर विचरण करते हैं तो 4 महीना एक जगह स्थिरवासी हो जाते हैं। तो स्थिरवासी होने से वहाँ के श्रावक समाज को, वहाँ के लोगों को विशेष धर्म श्रवण का लाभ मिलता है, उनके सानिध्य का लाभ मिलता है, उनके अनुभवों का लाभ मिलता है, और जिनवाणी श्रवण का लाभ मिलता है, त्याग प्रत्याख्यान का लाभ मिलता है, और भी बहुत सारे लाभ श्रावक समाज को प्राप्त होते हैं। इसलिए चातुर्मास का बड़ा ही महत्व है, विशेष महत्व है। चातुर्मास में क्या करें? चातुर्मास की आराधना करें। आपके यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव की अनंत कृपा हुई है और संतों का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। संत चलते फिरते तीर्थ है, घूमते फिरते तीर्थ है। बाकी तीर्थों में आपको जाना पड़ता है, परंतु संत स्वयं चलकर आपके द्वार आते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई तीर्थ का लाभ नहीं उठा पाता है तो वह उसकी कम नसीबी है। तो अपेक्षा है कि संत आपके द्वार आए हैं, आपके क्षेत्र में आए हैं, तो अवश्य संतों के प्रवास का, चातुर्मास का लाभ उठाने का प्रयास करें। बहुत जरूरी है चातुर्मास का हम लाभ उठाएं। चातुर्मास अनुशासन का संदेश देता है। चातुर्मास कहता है कि अपने जीवन में अनुशासन लाओ। देरी से सोना और देरी से उठना ये चातुर्मास की साधना के विपरीत है। चातुर्मास की साधना ये कहती है कि जल्दी उठो। सुबह जल्दी उठोगे तो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है उस समय में आप प्रतिक्रमण कर पाओगे, साधना कर पाओगे, जप कर पाओगे, ध्यान कर पाओगे, संत दर्शन कर पाओगे और आराधना में समय व्यतीत कर पाओगे। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो चातुर्मास ये प्रेरणा देता है कि जीवन में थोड़ा सा अनुशासन लाओ और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके धर्म आराधना में अपना समय लगाने का प्रयास करो। चातुर्मास ये कहता है कि जीवन में संयम लाओ। चातुर्मास संयम का पर्व है और जीवन में संयम आना चाहिए। चातुर्मास में भोजन का संयम तपस्या के रूप में होता है, तो तप के द्वारा चातुर्मास में अपने भीतर संयम लाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो अनुशासन और संयम आता है तो साधना अपने आप आगे बढ़ने लग जाती है। तो चातुर्मास का संदेश है कि हमारे परिवार में, हमारे घर में अनुशासन और संयम स्थापित हो। हम बहुत बार देखते हैं कि हम गोची जाते हैं तो लोग कई बार घरों में सोए हुए मिलते हैं। भाई चातुर्मास लग गया है, अब सोना नहीं है। चातुर्मास जागने का पर्व है, अब सिर्फ जागना है। जो जागता है वह पाता है और जो सोता है वह खोता है। तो चातुर्मास में जागने का प्रयास करें। चातुर्मास में बहुत जरूरी है कि 3 बातों पर विशेष ध्यान दें। सबसे पहली बात है प्रेम। चातुर्मास में जहाँ चातुर्मास होता है वहाँ विभिन्न संस्थाएं काम करती है, विभिन्न कार्यकर्ता लोग काम करते हैं, श्रावक समाज का आवागमन होता है, क्षेत्र के भी आते हैं, आसपास के क्षेत्रों के लोग भी आते हैं और बहुत बार मिलन होता है, आपस में बातचीत होती है। तो उन सब माहौल में
इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हमारा प्रेम खंडित न हो, प्रेम बना रहे, टकराहट न हो। कोई बात हो भी जाए तो तुरंत खमत खामना किया और वापस वहाँ पर उसको बात को ख़त्म करके पहले की तरह प्रेम को आगे बढ़ा देना चाहिए। तो चतुर्मास में प्रेम होना चाहिए। प्रेम समाज के स्तर पर हो, भले परिवार के स्तर पर हो, घर में भी प्रेम का वातावरण बना रहना चाहिए। घर में अगर क्लेश का वातावरण है, घर में अगर कलह है, घर में अगर एक दूसरे के प्रति आदर की भावना नहीं है, सम्मान की भावना नहीं है और वाणी का संयम नहीं है, तो फिर आप चातुर्मास की आराधना कैसे कर पाओगे। घर में झगड़ा करके यहाँ आए, महाराज के ठिकाने समाई करने आ गए, परंतु दिमाग में क्या घूम रहा है, बैठे यहाँ पर है पर दिमाग में घर में कौन क्या बोला वह बातें घूम रही है। तो प्रवचन क्या सुना आपने, क्या कैसे माला फेरी, कैसे जप किया, कैसे तप किया, सारा व्यर्थ हो जाता है, निरर्थक चला जाता है। तो चातुर्मास में परिवार के सदस्यों का दायित्व है कि परिवार में प्रेम बना रहे, प्रेम खंडित न हो। तो चातुर्मास का सबसे पहला दायित्व है कि सब में प्रेम बना रहे। दूसरा जो बिंदु है वह है प्रवचन। चातुर्मास में प्रवचन श्रवण पर ध्यान देना चाहिए। जिनवाणी का श्रवण अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो सौभाग्यशाली होते हैं उन्हें जिनवाणी श्रवण करने का मौका प्राप्त होता है। आप देखिए दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, परंतु जिनवाणी श्रवण करने का मौका कितने लोगों के पास है। और उसमें भी श्रावक समाज में भी कितने लोग ऐसे हैं जो सुनना चाहते हैं, परंतु पारिवारिक परिस्थितियों के कारण समय नहीं निकाल पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं। परंतु आपके पास अगर समय है, अनुकूलता है, तो अवश्य जिनवाणी श्रवण का लक्ष्य होना चाहिए। प्रातःकाल का प्रवचन हर श्रावक श्राविका को सुनने का प्रयास करना चाहिए। हम देखते हैं बहुत सारे लोग प्रवचन सुनने भी आते हैं, तो कैसे आते हैं, उनके भीतर में उत्साह नहीं होता है। हाँ ठीक है, महाराज ने बोल दिया है जाना है, 9 बजे का टाइम है, 9:15 जाएंगे। अभी तो छोटे महाराज बोलेंगे, बड़े महाराज 9:30 आएंगे, 9:30 जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट सुन लेंगे, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मंगल पाठ के समय आकर खड़े हो जाते हैं कि महाराज मैं आ गया हूँ, हाजिरी लग गई। तो उत्साह नहीं है, प्रवचन श्रवण के प्रति वह उत्साह नहीं है। प्रवचन श्रवण के प्रति उत्साह तब होता है, तब दिखाई देता है कि 9 बजे का समय दिया हुआ है तो 9 बजे तक मैं वहाँ पर पहुँचकर सामायिक ले लूँ। 9 क्या 9:30 बज गए, 10 बज गए, फिर भी आपका पता नहीं है, तो फिर आपका प्रवचन श्रवण के प्रति जागरूकता कहाँ है। तो प्रवचन श्रवण के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। जो समय निर्धारित किया गया है उससे पहले वहाँ पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण करने का लक्ष्य होना चाहिए। तो आप सही ढंग से चातुर्मास में प्रवचन सुन पाओगे, प्रवचन की बात को अपने हृदय में उतार पाओगे। अन्यथा एक फॉर्मेलिटी रह जाता है चातुर्मास। तो जरूरी है कि हर श्रावक श्राविका इस बात पर ध्यान दे कि परिवार के सदस्य प्रवचन सुने और समय पर उपस्थित हो, ये बहुत जरूरी है। प्रवचन में सामायिक हो, जो भी प्रवचन सुनने आए प्रयास हो कि सामायिक करे, जिससे और अधिक लाभ उठा सके, एकाग्रता के साथ प्रवचन सुन सके। सामायिक नहीं है, मोबाइल चालू है तो बार बार मैसेज आ रहे हैं, बार बार मैसेज देख रहे हैं, बार बार मोबाइल घंटी बज रही है, तो वह एक तरह से प्रवचनकार की आसाधना के समान है कि प्रवचन स्थल में आ गए उसके बाद कोई व्यवधान उपस्थित नहीं करना चाहिए। मोबाइल पहले से ही उसकी व्यवस्था देख लेनी चाहिए कि वह साइलेंट है या नहीं है। प्रवचन स्थल में पूरा ध्यान प्रवचनकार की ओर रहना चाहिए, तो वह प्रवचनकार का विनय है। अन्यथा कई बार आसाधना हो जाती, लोग जानते नहीं है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, मोबाइल निकाला और उसमें देखने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। प्रवचन स्थल में आ गए उसके बाद मोबाइल मौन हो जाना चाहिए। तो चातुर्मास में प्रवचन स्थल पर समय पर पहुंचने का प्रयास हो और कोई व्यवधान न हो और पूरा प्रवचन सुनने का प्रयास होना चाहिए। हालांकि मुनिश्री ने फरमाया है कि जिन लोगों को व्यवसाय के लिए जल्दी जाना पड़ता है, नौकरी के लिए जल्दी जाना पड़ता है, तो उनके लिए कहा कि 10 बजे जाना चाहे तो जा सकते हैं। परंतु अगर आपके पास अनुकूलता है तो जब तक मंगल पाठ न हो तब तक बीच में नहीं उठना चाहिए।
प्रवचन पूर्ण हो, मंगल पाठ हो, तब वह प्रवचन की पूर्णता होती है। मंगल पाठ से पूर्णता होती है, तो पूर्णता तक स्थिरता रखने का प्रयास करना चाहिए। तो चातुर्मास में प्रवचन एक महत्वपूर्ण तत्व है, तो उसका परिपालन होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि दूर वाले लोग तो समय पर पहुँच रहे हैं और अपने आसपास के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं, वो देरी से पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हावड़ा में चतुर्मास है तो कम से कम हावड़ा वासी तो प्रवचन शुरू होने से पहले, संत यहाँ पधारे उससे पहले यहाँ उपस्थित हो जाने चाहिए। बीन राजा की तरह धीरे धीरे आने से गाड़ी कैसे चलेगी? तो जरूरी है जागरूक बने और समय पर पहुंचने का प्रयास हो। मैं देख रहा हूँ अभी भी हावड़ा जैसे क्षेत्र में जो भाइयों की प्रवचन के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, वह थोड़ी कम प्रतीत हो रही है। जरूरी है कि हावड़ा क्षेत्र में प्रवचन में श्रावक समाज की बहनें तो आती है, परंतु श्रावक समाज की विशेष उपस्थिति होनी चाहिए। मैं घरों में गया, बहुत सारे लोगों से पूछा ऑफिस का टाइम, तो कोई 10 बजे बता रहा, कोई 10:30 बता रहा है, कोई 9:30 बता रहा है। और मैंने उनसे पूछा आप प्रवचन सुन सकते हैं कि हाँ महाराज सुन सकते हैं। तो जब सुन सकते हैं तो फिर आलस क्यों? आलस को छोड़ना चाहिए कि चातुर्मास मिला है तो हम अधिक से अधिक प्रवचन सुने, प्रवचन में शामिल हों। बहुत सारी बहनें जिन्हें प्रवचन की प्रेरणा दी जाती है, तो बहनें कहती है कि हमारे तो टिफिन बनाने का समय होता है, हमारे तो वो दैया आने का समय होता है, काम वाली के आने का समय होता है। चातुर्मास मिला है, चातुर्मास 4 महीने का चातुर्मास है, उसमें भी सावन भाद्रव पर्युषण तक 50 दिन 60 दिन करीबन होते हैं। तो उन दिनों में भी अगर आपकी बहानेबाजी नहीं छोड़ोगे, अपने समय को एडजस्ट नहीं करोगे, तो फिर चातुर्मास का लाभ कैसे ले पाओगे? तो जरूरी है परिवार में थोड़ा सा सामंजस्य बनाए, काम वाली के साथ भी सामंजस्य बनाए या फिर काम के साथ सामंजस्य बनाए और चातुर्मास में प्रातःकालीन प्रवचन का अधिक से अधिक लाभ लें। परिवार में दूसरों को प्रेरणा दें, अड़ोस पड़ोस में प्रेरणा दे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रवचन श्रवण करें। तो चातुर्मास का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है कि हम प्रवचन सुने। तीसरा जो बिंदु है वह है प्रत्याख्यान। पहला प्र है प्रेम और दूसरा प्र है प्रवचन और तीसरा प्र है प्रत्याख्यान। चातुर्मास में प्रत्याख्यान की वृत्ति भी बढ़नी चाहिए, प्रत्याख्यान होनी चाहिए। चतुर्मास लग गया है तो जमीकंद का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है। एक जैन श्रावक को जरूरी है कि चतुर्मास में प्रयास हो वह रात्रि भोजन का त्याग करे, देर रात्रि भोजन का त्याग करे और जमीकंद का त्याग करे, सचित का त्याग करे। जो त्याज्य चीजें हैं उनका अवश्य त्याग करना चाहिए। होटलों में भोजन, बाहर का भोजन करने का त्याग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये वर्षा का समय है और उस समय अगर आप होटलों में भोजन करोगे, बासी भोजन करोगे, बाहर का भोजन करोगे, वहाँ पर अगर स्वच्छता नहीं है तो वह भोजन आपके लिए बीमारी लेकर आएगा, रोग लेकर आएगा। तो रोग से बचने के लिए भी ये जरूरी है कि चातुर्मास में बाहर भोजन करने का त्याग करना चाहिए, बचना चाहिए, छोड़ना चाहिए कि मैं बाहर का भोजन नहीं करूँगा। तो चातुर्मास में अपने आप संयम और अनुशासन आएगा। तो चातुर्मास में प्रत्याख्यान करें, नौकारसी, पोरसी, उपवास, बेला, तेला, एकांतर, अठाई, बड़ी तपस्या, जो कर सकते हैं प्रयास अवश्य करना चाहिए। हो या न हो आगे की बात है, परंतु प्रयास में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। प्रयास मैं करूं, थोड़ा कुछ भी करूं, 1 घंटा का प्रत्याख्यान भी करूं, परंतु करूंगा। तो हर दिन प्रत्याख्यान में व्यतीत होना चाहिए, तो चातुर्मास की सफलता हो सकती है, चातुर्मास आपके लिए कल्याणकारी हो सकता है। चातुर्मास में जरूरी है कि हम भाव शुद्धि बनाए रखें, विचारों की शुद्धि बनाए रखें। बाहर चप्पल जूते खोल कर आते हैं
तो जैसे बाहर चप्पल जूते खोल कर आते हैं, वैसे अशुद्ध भावों को वहीं रख कर आए, अंदर लेकर न आए। प्रवचन स्थल में आ गए, फिर अशुद्ध भावों को अंदर लाने का काम नहीं है। यहाँ पर शुद्ध भाव से आए, शुद्ध भाव से प्रवचन सुने और शुद्ध भाव से अपना धर्म आराधना करें, तो चातुर्मास अपने आप सफल हो जाएगा। लोगों की वृत्ति होती है दूसरों को देखने की। पिताजी सामान टंटोल रहे थे और उसमें कागज़ पत्रों में एक मार्क लिस्ट दिखाई दी। बेटे को बुलाया कि तुमने ये क्या, तुम्हारी ये मार्क लिस्ट देखी है, इस मार्क लिस्ट में नंबर जो आए हैं वो तो बहुत थोड़े हैं, 100 में से 40 नंबर, 35 नंबर। क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो, दिन भर मोबाइल देखते हो, क्या करते हो? पिताजी ने बेटे को डांट लगाई। बेटा विचार में पड़ गया कि मेरे तो नंबर आते हैं 90, 95 नंबर आते हैं और पिताजी कह रहे हैं कि 40, 45 नंबर आ रहे हैं, ये बात कैसे हो सकती है? तत्काल उसने बिना कोई प्रतिकार किए पिताजी को कहा, पिताजी जरा ये मार्क लिस्ट दिखाओ तो सही, देखो तो सही क्या है इसमें। तो जैसे ही उसने देखा तो उसमें देखते ही वह बोल पड़ा, पिताजी ये मार्क लिस्ट मेरी नहीं है, 25 साल पुरानी आपकी मार्क लिस्ट है। हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों को नहीं देखना है। चातुर्मास कहता है कि अपने आप को देखो, अपनी मार्क लिस्ट देखो। दूसरों की मार्क लिस्ट देखते हैं, दूसरों की मार्क लिस्ट मत देखो, अपनी मार्क लिस्ट देखो कि मैं चातुर्मास में कितना योगदान दे रहा हूं। उसने क्या किया नहीं किया उसकी वो जाने, परंतु मेरा क्या दायित्व बनता है, मेरा क्या कर्तव्य बनता है, वह कर्तव्य दायित्व मुझे निभाना चाहिए। आप एक संकल्प ले लें कि मैं प्रतिदिन प्रवचन सुनूंगा, तो ये आपका एक बहुत बड़ा दायित्व पूर्ण हो जाता है। तो एक प्रवचन की बात नहीं, चातुर्मास में बहुत सारी चीजें होती है। तो जिसको जहाँ जितनी अनुकूलता हो, चातुर्मास की सफलता में अपना योगदान देने का प्रयत्न करना चाहिए। चतुर्मास कहा जाता है कि चतुर्मास आता है निकल जाता, नदी के प्रवाह की तरह है। पानी जैसे रुकता नहीं है, वैसे समय भी रुकता नहीं है। समय आज चतुर्मास लग रहा है और एक दिन आएगा कि चतुर्मास विहार का समय आ जाएगा। तो समय रुकता नहीं है। कहा गया है समय, सूर्य और मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करते हैं। न समय इंतजार करता है, न सूर्य इंतजार करता है और न ही मृत्यु किसी का इंतजार करती है। तो हमें पता है कि समय इंतजार नहीं करता, तो हमें समय का लाभ उठाना चाहिए, समय का सही उपयोग करना चाहिए और अधिक से अधिक धर्माराधना में समय लगाना चाहिए। तो चातुर्मास आज 14 है, तो 14 के दिन ये सब प्रेरणा है संपूर्ण श्रावक समाज के लिए। यहाँ जो बैठे हैं उनके लिए है, पर जो यहाँ नहीं बैठे हैं उन लोगों के लिए विशेष प्रेरणा है। वो उन तक आप बात पहुँचाएं कि मुनिश्री ने आज, संतों ने फरमाया है, प्रेरणा दी है कि चातुर्मास में अधिक से अधिक लाभ लें, तो संतों का आना सार्थक हो सकेगा। गुरु की कृपा तो बहुत है, गुरु दृष्टि तो बहुत है, परंतु हम लाभ ही नहीं ले पाते हैं, गुरु दृष्टि का लाभ ही नहीं उठा पाते हैं, तो फिर मतलब क्या है? तो गुरु कृपा और गुरु दृष्टि का लाभ उठाना है तो चतुर्मास में अधिक से अधिक धर्माराधना से जुड़े, प्रवचन श्रवण से जुड़े और त्याग प्रत्याख्यान से जुड़े, जिससे ये चातुर्मास और अधिक जन कल्याणकारी बन सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम अहरम। मेरा निवेदन श्रद्धेय मुनिषी से चातुर्मासिक चतुर्दशी पर अपना उद्बोधन प्रदान करने हेतु निवेदन मुनिषी। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, जागरण सप्ताह के अंतर्गत आज का विषय है जैन धर्म में चातुर्मास का महत्व। प्रभु महावीर की वाणी है, जरा जावन पीले वाई जावन वड्डई जा विंध्यान हायंती ताव धम्मं समायरे। अध्यात्म की संगोष्ठी चल रही थी।
प्रश्न उपस्थित हुआ, धर्म आचरण कब करना चाहिए, धर्म आराधना कब करनी चाहिए। ऐसे तो जागे तभी सवेरा आगम काल प्रभु महावीर कहते हैं, जब तक बूढ़ापा नहीं आए, शरीर में कोई रोग नहीं आए, इंद्रियां शिथिल न हो, तब तक धर्म आराधना कर लेनी चाहिए। धर्म का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इसलिए कहा गया है, धर्म में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। धर्म करंता ने ढीले कीजिए, तब तब लीजिए लूट, काची शीशी काश की फटके जाती छूट। जो व्यक्ति धर्म में देरी करता है वो आत्मशक्ति से वंचित रह जाता है। जो धर्म में देरी करता है वो संपदा से वंचित रह जाता है। इसलिए बार बार ज्ञानी जन कहते हैं, धर्म आराधना करो। धर्म आराधना करने का मतलब है सत्य की साधना के पास पहुंचना। धर्म आराधना करने का मतलब है वासना से उपासना की ओर बढ़ना, मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़ना, राग से विराग की ओर बढ़ना, मृत्यु से राग से विराग की ओर बढ़ना, भोग से योग की ओर बढ़ना। धर्म करंता संसार सुख, धर्म करंता निर्वाण, धर्म पंथ साध्या बिना नर है पशु समान। जो व्यक्ति धर्म करता है वह सुख को प्राप्त होता है, शांति को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है, निर्माण को प्राप्त होता है, निर्वाण को प्राप्त होता है। और जो धर्म को नहीं साधता है वो मनुष्य पशु के समान है। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? आहार निद्रा भय मृत्यु नरम च। पशु भी आहार करता है, मनुष्य भी आहार करता है। पशु भी भयभीत होता है, मनुष्य भी भयभीत होता है। पशु भी नींद लेता है, मनुष्य भी नींद लेता है। पशु भी भोग भोगता है, मनुष्य भी भोग भोगता है। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? केवल धर्म का अंतर है। पशु खूब वजन उठा सकता है, लेकिन पैर में यदि रस्सी आ जाती है उसको खोल नहीं पाता है। लेकिन मनुष्य के पास में इतना विवेक होता है, चिंतन होता है। रस्सी को क्या, यदि वो जेल में है तो जेल की भीत को लांग कर भी वो बाहर आ जाता है। मनुष्य के पास में चिंतन है, विवेक है और धर्म भी है। इसलिए मनुष्य का महत्व है। क्यों? उसके पास में धर्म है। अब धर्म आराधना के लिए 3 बातें जरूरी हैं: समय, समझ और शक्ति। सबसे पहले धर्म आराधना के लिए समय जरूरी है। लोग कहते हैं महाराज हमारे पास समय नहीं है। समय सबके पास है। टाइम मैनेजमेंट करना सीख ले तो आदमी के पास समय ही समय है। और टाइम मैनेजमेंट नहीं करता है तो समय कहाँ से आएगा? हजारों लोग हैं जो समय का सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन भोग विलासिता आलस्य के कारण वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी धर्म की इच्छा बहुत रहती है, लेकिन घर की व्यवस्था, व्यवसाय की समस्या, जॉब की समस्या के कारण
इच्छा होते हुए भी वो धर्म आराधना कर नहीं पाते हैं। इसलिए धर्म आराधना के लिए समय जरूरी है। उसके बाद में समझ, समय तो आपके पास है और व्याख्यान सुनने के लिए भी आप आ गए, और समझ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो धर्म आराधना कैसे करोगे? तो समझ भी जरूरी है। और तीसरा शक्ति, समय भी आपके पास है, समझ भी है और शक्ति नहीं है तो हाँ महाराज मेरे पास बहुत समय है, मैं समझ भी सकता हूं, लेकिन मैं मेरे घर से प्रेक्षा विहार नहीं आऊंगा। अरे शक्ति के बिना वो कैसे आएगा? महाराज मेरे पास शक्ति भी है फिर भी मैं नहीं आऊंगा। तो इसलिए धर्म आराधना के लिए शक्ति चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के पास शक्ति नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, भावनात्मक स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। उसके कारण इच्छा बहुत रहती है, लेकिन उनके पास शक्ति नहीं है, और दूसरों पर आधारित है। पोता बेटे की बहू का मन हो तो ही वो महाराज के पास लेकर आ सकते हैं। इसलिए धर्म आराधना के लिए समय, समझ, शक्ति का होना जरूरी है। ये तीन रत्न यदि किसी के पास में है तो आप अच्छी तरह से धर्म आराधना कर सकते हैं और चातुर्मास को सफल बना सकते हैं। जैन धर्म में चातुर्मास का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे साल में 3 चातुर्मास आते हैं। वर्षा काल का जो चातुर्मास होता है वह एक विशेष होता है। जैसे ही वर्षावास प्रारंभ होता है, सैकड़ों लोग प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, और एक अवधारणा भी है महाराज, कम से कम श्रावण भाद्रव 2 महीना तो धर्म आराधना करे, 4 महीना त्याग तपस्या करे, संयम रखे। आज भी हजारों लोग चातुर्मास में रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, होटल में जाने का त्याग करते हैं, नशे का त्याग करते हैं, सामायिक समर करते हैं, धर्म आराधना करते हैं, प्रवचन आदि सुनते हैं। उनमें एक ललक है, भावना रहती है कि गुरुदेव ने कृपा कराई है तो मुझे चातुर्मास में धर्म आराधना करना है। तो जैसे ही चातुर्मास प्रारंभ होता है तो सबके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव भी रहता है कि हम जिन वाणी सुनेंगे, भगवान की वाणी सुनेंगे, गुरु वाणी सुनेंगे, और जो संत सुनाएंगे सुनकर जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और जो सुनकर उतारता है तो समझना चाहिए उनका जीवन सफल हो जाता है। चातुर्मास में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए जो मैंने बताया आपको। अब बताया गया है चातुर्मास मुनि कहाँ करे, हर एक जगह चातुर्मास नहीं करे। तेरे बातें बताई हैं, उनमें से यदि 8 बातें हो तो समझना चाहिए वो उत्कृष्ट चातुर्मास की श्रेणी में आता है, नहीं तो मध्यम और सामान्य श्रेणी में आता है। चातुर्मास क्यों करे? शास्त्रीय मर्यादा का पालन करने के लिए, भगवान की जो आज्ञा है, शास्त्र की जो आज्ञा है उसका पालन करने के लिए चातुर्मास करते हैं। चातुर्मास क्यों करते हैं? जीव हिंसा से बचने के लिए। चातुर्मास में जीवोत्पत्ति की बहुत संभावना रहती है। जैसे ही वर्षावास शुरू होता है और बरसात भी शुरू हो जाती है, जिनके कारण लीलन फूलन भी होती है, सीलन भी होती है, वातावरण में नमी और पेट की अग्नि भी मंद, और गृहस्थ लोगों का व्यापार भी कम चलता है और साधुओं का व्यापार अच्छा चलता है। तो इसलिए जीव हिंसा से बचने के लिए, विराधना से बचने के लिए जैसे ही चातुर्मास आता है और साधु साध्वी अपने अपने क्षेत्र में जहाँ निर्धारित चातुर्मास है गुरु आज्ञा से
चातुर्मास के लिए बैठ जाते हैं 4 महीना के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है चातुर्मास में भी विहार करना होता है। यदि राजा मना कर दे तो चातुर्मास में विहार कर सकते हैं। और जीवाकुल स्थान के कारण ज़्यादा यदि जीव जंतु हो, जीव हिंसा की संभावना ज़्यादा है तो चातुर्मास में विहार कर सकते हैं। अग्नि प्रकोप के कारण विहार कर सकते हैं। सर्प उपद्रव के कारण विहार कर सकते हैं। दुर्भिक्ष के कारण आहार पानी की समस्या है, जिन शासन की अवहेलना होने वाली है तो वहाँ से हम विहार कर सकते हैं। आहार की दुर्बलता के कारण, राजा की आज्ञा के कारण, आचार्य की आज्ञा के कारण, आचार्य यदि आदेश दे दे कि चातुर्मास में आपको विहार करना है तो मना नहीं करेंगे। गुरु आज्ञा है। हमारा चातुर्मास शहादा में था और हमारे संत दूल्हे में विराज रहे थे मुनि अरहत कुमार जी। अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, तो संतों की आवश्यकता थी तो गुरुदेव का आदेश आया। मुनि जिनेश कुमार जी दूल्हे पहुंचे चातुर्मास में। और जैसे ही गुरुदेव का निर्देश आया और हमने तत्काल, गुरुदेव ने पूछाया और हमने तत्काल स्वीकृति दी, गुरुदेव कल ही विहार करने का भाव है। फिर कान से हमारे को नहीं जाना पड़ा, वो अलग बात है, लेकिन चातुर्मास में हम जा सकते हैं। गुरु का आदेश हो तो चातुर्मास में विहार कर सकते हैं। जैसे कालूबणी गंगापुर में विराज रहे थे, उनका स्वास्थ्य नरम हो गया, अंतिम समय में थे, तो मेवाड़ के कुछ सिंगाड़े चातुर्मास में विहार करके कालूबणी की सेवा में पहुंचे थे। या और कोई कारण हो सकता है कि भाई चातुर्मास में कोई कलह का वातावरण निर्मित हो गया है या और कोई समस्या आ गई है तो आचार्य की आज्ञा से चातुर्मास में विहार कर सकते हैं। स्वाध्याय की अंतरा के कारण यदि स्वाध्याय नहीं हो रहा है, अंतराय आ रही है, बाधा पहुंच रही है, तो भी हम चातुर्मास में विहार कर सकते हैं। विशेष बीमारी के कारण कोई ऐसी बीमारी होगी तो उसमें भी हम विहार कर सकते हैं। और विशेष सेवा के कारण ये जो बिंदु है, इन बिंदुओं के आधार पर हम चातुर्मास में विहार भी कर सकते हैं। और चातुर्मास 3 प्रकार का होता है, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। ऐसे तो हमारा नियम है, श्रावणवदी एकम के दिन चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है और ऐसे आषाढ़ी चतुर्दशी के दिन भी पक्की आ जाती है, पूर्णिमा के दिन भी पक्की आ जाती है। पक्की आने के बाद फिर वर्षावास प्रारंभ हो जाता है। लेकिन कभी कभी स्थान की अनुकूलता नहीं होने के कारण और कोई कारण से जैसा एक नियम बनाया और लास्ट में भाद्र शुक्ला पंचमी के दिन तो चातुर्मास के लिए तो बैठना ही है। तो जगन्य 70 दिन, पांचों से कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा तक 70 दिन हो जाते हैं। और एक मध्यम 120 दिन और उत्कृष्ट में चातुर्मास के बाद भी हम रह सकते हैं, मिक्सर महीना में भी रह सकते हैं और ऐसे आषाढ़ महीने में भी हम प्रवेश कर सकते हैं। ये हमारा नियम है। साधवियाँ चातुर्मास के लिए 2 महीना पहला प्रवेश कर सकती हैं, जेठ महीना में प्रवेश कर सकती हैं। और साधु है वो आषाढ़ महीना में, आषाढ़वदी एकम के बाद कभी भी चातुर्मासिक मंगल प्रवेश कर सकते हैं। तो जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। और चातुर्मास में श्रावक श्राविकाओं के लिए भी निषेध बताया गया है कि हिंसा जन्य व्यापार नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यापार नहीं होना चाहिए जिससे श्रावकपणा में दोष लगे और धर्म की विराधना हो, जिन शासन की अवहेलना हो। तो ये 15 कर्मादान है, 15 कर्मादान है, तो इनको समझकर और इनसे बचना चाहिए। उसके बाद में चातुर्मास की जो आराधना होती है वो अपने आप में विशेष होती है। चातुर्मास 4 नहीं अक्षर है, पहला है चार। चार का मतलब चतुर्गति का नाश करना, नरक, तिर्यंत, मनुष्य, देवगति का नाश करके परम तत्व मोक्ष को प्राप्त होना। फिर त का मतलब है तत्व ज्ञान की पहचान।
चातुर्मास में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा तत्व ज्ञान की पहचान करना है। और तत्व ज्ञान की पहचान होगी, तत्व ज्ञान होगा तो श्रावकपन पुष्ट होगा, और श्रावकपन पुष्ट होगा तो व्यक्ति और आगे बढ़ेगा। इसलिए तत्व ज्ञान। फिर माँ मतलब है मोह का क्षय करना। चातुर्मास में मोह का क्षय करना चाहिए। चातुर्मास में दुकान का मोह नहीं होना चाहिए। आगे दंडो पाछे दंडो दंडामाई दंडो, जो दंडा में धर्म करे वो साई को बंदो। तो चातुर्मास में मोह का परिहार करना चाहिए, मोह को छोड़ना चाहिए। महाराज मैं दुकान तो छोड़ नहीं सकता हूँ, आपके आना यहाँ छोड़ सकता हूँ, मैं दुकान छोड़ नहीं सकता हूँ, होटल में जाना छोड़ नहीं सकता हूँ, सगाई सतवन है वहाँ भी जा सकता हूँ। आजकल तो चातुर्मास में भी सगाई सतवन शुरू हो गई, मतलब शादियाँ शुरू होगी, जो नहीं होने वाली बातें भी शुरू हो गई है। उन सब जगह जा सकता हूँ, लेकिन महाराज के मैं नहीं आ सकता हूँ। तो क्यों नहीं आ सकता महाराज? घर गृहस्थी है, काम काज रहता है। जैसे वो काम काज है वैसे आत्मा का भी काम काज है, आत्मा का भी कारक साधना है। और आत्मा की शुद्धि नहीं होगी तो फिर ये मनुष्य जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। और लास्ट में है संयम में विकास करना है, त्याग प्रत्याख्यान का विकास करना है। यह है चातुर्मास। चातुर्मास की जो आराधना करता है, धर्म आराधना करता है, तत्व को समझकर यदि वो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। नगरी में धर्म घोष आचार्य पधारे और सैकड़ों साधु साध्वी साथ में थे, प्रभावशाली थे। चातुर्मास लग गया, चातुर्मास में प्रवचन प्रारंभ हो गया। जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ, आचार्य ने एक शिष्य को याद किया, नवदीक्षित साधु को याद किया, आया, वंदना की। गुरुदेव कैसे याद किया कि तुम्हारे को सेठ हजारीमल के वहां गोश्री जाना है, और वो भी घर कहाँ है? वेश्यापाड़ा में घर है, और केवल एक ही घर है वो, और वहां तुम्हारे को गोश्री जाना है। और नवदीक्षित साधु, महाराज मैं तो अभी तक गोश्री गया ही नहीं, और पूरी विधि भी मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो अभी बच्चा हूँ, दूध मुआ बच्चा हूँ, अभी तो मैं रावड़े की रोटी खा रहा हूँ। जैसे घर में नई बीननी आती नहीं तो 5, 10, 20 दिन महीना भर लाड कोड करते हैं, वैसे हमारा भी लाड कोड होता है। दीक्षा के बाद कुछ दिन तक गुरुकुलवास में समचे में रहते हैं या फिर संत के पास रहते हैं तो थोड़ा दिन लाड कोड, और फिर धीरे धीरे काम में लगा देते हैं। वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। महाराज मैं तो जानता नहीं, गुरु ने कहा तुम्हारे को ही जाना है, बस ऑर्डर इज ऑर्डर, आज्ञा इज आज्ञा। आज्ञा को शिरोधार्य कर गुरु की आज्ञा लेकर वहाँ से इरिया समिति पूर्वक रवाना हुआ। एक भाई साथ में था और वेश्यावाड़ा में पहुँचे, घर की खोज की, घर भी मिल गया। और ये हमारा नियम है, हम घर में प्रवेश करते हैं तो पहले आवाज़ देते हैं। क्यों? कहीं अकेले बहन तो नहीं है या और कुछ तो नहीं है, कहीं संग की अवहेलना न हो जाए। और कभी कभी ऐसी घटनाएं घट भी जाती हैं। और आवाज़ दी, श्रावक जो था वो बाहर खड़ा रहा। ये हमारी परंपरा है, साधु यदि गोश्री के लिए जाता है, साथ में श्रावक है, तो वो घर में प्रवेश नहीं करे, वो बाहर खड़ा रहे। और यदि आवश्यकता हो, यदि संत मुनिराज के श्रावक कहे कि महाराज मैं अकेली हूँ, एक श्रावक की आवश्यकता है, तो कोई मनाही नहीं है। मुनिराज पधारे और जैसी चौक में पधारे और बहन रसोई में से निकली, और जैसी मुनिराज को देखा, अचानक मुनि को देखा, इतनी खुशी हुई। और संत पदार्थ तो खुशी होती है, और छोटे महाराज पदार्थ तो और ज़्यादा खुशी होती है कि छोटा महाराज आया। तो वैसे ही अब बहन ने एक प्रश्न कर दिया, गोश्री की भावना नहीं भाई, आते ही पहले प्रश्न किया
अजहू सवार, अजहू सवार। जैसे ये प्रश्न किया, मुनीरा ने सोचा बाई तो ज्ञानी है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के मुक्का के लात। अब ज्ञानी ज्ञानी से ही बात करेंगे। तो मुनीरा ने कहा बाई काल न जानियो, बाई काल न जानियो। जैसे ये कहा, सेठ कमरे में बैठा था, वो धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखता था। उसकी अवधारणा थी करे धर्म फूटे कर्म और करे पाप खाए धाप। और ये बात सही भी है, लेकिन आप लोगों ने इसके भावार्थ को, सत्य को समझा नहीं है। करे धर्म फूटे कर्म, आज हमारे कर्म है, जो धर्म करेगा तभी तो कर्म फूटेंगे टूटेंगे। और करे पाप खाए धाप, जो माल खाता है उसके मार पड़ेगी। पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी दुबी ना रहे रुई लपेटी आग। पाप तो जो किया वो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन लोग भी क्या कहते हैं, महाराज देखो ये सारी जिंदगी धर्म आराधना की और कितनी इसकी गति दुर्गति होगी, और ये सारी जिंदगी पाप किया और आराम से श्वास निकल गया। हम कहते हैं भाई तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। इसने पूर्व में अच्छे कर्म किए थे, वो पुण्य ही भोग रहा है। अब नए जो पाप किए हैं वो उसको भोगना पड़ेगा, और उसने पूर्व में पाप किए थे वो भोग रहा है, और इस भव में धर्म करा है तो आगे इसको शांति मिलेगी। तो वैसे ही ये सुना तो शेर का माता ठणका कि बहू क्या बोल रही है, अजू सवार 12 तो बज गए और ये क्या बोल रही है, महाराज अभी सवेरा है। और बाई ने ये कहा तो मुनि क्या बोले, काल न जानियो। और काल को नहीं जाना था, गोचरी कैसे आई? साधु का नियम है काले कालों समायरे, साधु गोचरी के समय गोचरी जाए, प्रतिगमन के समय प्रतिलेखन करे, और प्रतिगमन के समय प्रतिगमन करे, प्रतिलेखन के समय प्रतिलेखन करे, प्रवचन के समय प्रवचन करे, जैसा काल होता है। और गांव के अंदर यदि कोई नाश्ता लेने के लिए 10 बजे जाता है तो महाराज नाश्ता नहीं, गोचरी की कृपा कराओ। और शहरों में यदि हम जाते हैं सुबह 9-10 बजे नाश्ता लेने के लिए तो मिल जाता है, और उसमें यदि हम गोचरी जाएंगे तो कहेंगे महाराज अभी गोचरी का टाइम नहीं हुआ, 12-1 बजे पधारना। तो अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग होता है। लेकिन मुनि ने जब ये कहा काल न जानियो तो सेठ को गुस्सा आ गया, लेकिन बोलना तो था नहीं, वो धर्म को मानता नहीं था, धर्म को अफीम मानता था। और अब बोले तो किसके सामने, घर में और कोई था नहीं, मन में गुस्सा आ रहा है तो वो सुन रहा है। इतने में मुनिराज ने भी एक प्रश्न कर लिया। बाई ने प्रश्न किया तो मुनिराज ने भी प्रश्न कर लिया, कवल आचार विचार। क्या कहा? कवल आचार विचार। या आचार का मतलब कैरी का आचार नहीं, गुंडे का आचार नहीं है। जैसे ये कहा तो बाई बोली वासी जीवना। क्या बोली? वासी जीवना। जैसे ही कहा तो शेठ को और गुस्सा आ गया कि मुनि है कि लोलुपी है, आचार की बात करा है, कैरी का आचार, गुंडे का आचार, नींबू का आचार, मिर्ची का आचार, महाराज को क्या लेना देना। और मेरी बहू क्या बोल रही है, वासी जीवना, रोजाना तो माल खाती है, कभी उपीट, कभी इडली, कभी डोसा, पिज्जा, बर्गर, और क्या कह रही है, वासी जीवना। सेठ को और ज्यादा गुस्सा आ गया, 103 डिग्री का बुखार तो उतर जाता है, नहीं गुस्सा को उतरने में टाइम लगता है। इतने में जाते जाते मुनिराज ने एक प्रश्न और पूछ लिया कि भाई तुम्हारे पतिदेव कितने वर्ष के हैं, तुम्हारे ससुर जी कितने वर्ष के हैं, और तुम्हारा बेटा कितने वर्ष का है। ये बात की तो सेठ को और ज्यादा गुस्सा आ गया। छोटा साधु और ऐसी बात कर रहा है, कितने वर्ष का, महाराज को कोई सगाई करना क्या, महाराज को कोई शादी करना क्या, और ये संसार की बातें करें। दीक्षा तो संसार घटाने के लिए ली है, ये तो संसार बढ़ाने की बात करें। जैसे ये कहा तो मुनिराज ने प्रश्न पूछा तो बहू ने उत्तर दिया, महाराज 4 वर्ष का मुझ पति
12 वर्ष का पूत, ससुरो झूले पारने एना गन्ना सूद। मुनिराज, मेरा जो पति है वो 4 वर्ष का है, मेरा पति 4 वर्ष का है और मेरा बेटा है वो 12 वर्ष का है। ऐसा कभी होता क्या? 9 हाथ की काकड़ी और तेरे हाथ का बीज, तो 4 वर्ष का मुझ पति, 12 वर्ष का पूत, और मेरे जो ससुर जी है वो अभी पालना में झूले खा रहे हैं। हिंदा बोले ना, हिंदा मतलब झूले खा रहे हैं। जैसे ये बात कही और शेर को गुस्सा आ गया। क्या कह रही है? 12 वर्ष का, 4 वर्ष का पालने में। मुनिनाथ ने कहा मेरी देरी हो रही है, वट निभ जाया। भाई ने वंदना की, श्रावक जो बाहर खड़ा था और वापिस अपने स्थान पर आ गए, गुरुदेव को वंदना कर ली और अपने कार्य में लग गए। और सेठ को गुस्सा आ रहा। इतने में पोता आ गया दुकान ये स्कूल से, और जैसे ही दादा का चेहरा देखा और पोता बोला क्या हुआ क्या हुआ? अभी अभी मोड़ा आया था और न जाने क्या क्या बातें करके गया और हमारे घर की हल्की लगा कर गया है। उसने तो अपने धर्म की हल्की लगाई है, लेकिन तुम्हारी माँ ने भी हमारे घर की हल्की लगाई है। और अब करे, शिकायत करने के लिए चले, आचार्य को शिकायत करने के लिए चले। पोता तो यही चाहता था कि महाराज के जाए तो थोड़ी अकल आएगी, और वो भी हाँ बोला दादाजी चलो। और शिकायत में सबको मजा आता है। आधी रात को तैयार है, समाई करना है तो तैयार नहीं है, शिकायत करना है और पिटारा खोलना है तो आधी रात को तैयार है। तो दादा और पोता महाराज के वहाँ आए और वो धर्म कर्म को तो मानता नहीं था। आचार्य भगवान बाहर विराजे हुए थे, हाथ भी नहीं जोड़े, व्यवहार कुशल भी नहीं था, नास्तिक था और धर्म में रुचि भी नहीं थी। कि महाराज अभी अभी आपका एक साधु आया था और मेरे घर में क्या क्या बोल कर गया और मेरे घर की तो इंसल्ट कराई, लेकिन आपके धर्म को भी इसने नीचा दिखाया है। और आप हर किसी को दीक्षा नहीं देना चाहिए, दीक्षा देख देख कर देना चाहिए। भिक्षु स्वामी ने कहा नहीं, दीक्षा दीजो देख देख, लेख लिखिया मोकड़ा, भेड़ा अटे कर दो मत, ढाऊ माऊ ढोकड़ा। रोटी राम इकट्ठा नहीं करना। लेकिन आचार्य को विश्वास था मेरे साथ में जितने भी जो संत हैं वे सब समझदार है, चिंतनशील है, आचार संपन्न है और चर्या में एकदम व्यवस्थित है। कि कौन आया था साधु? कि वो छोटा साधु बेटा ना कालिया, वो आया था। मुनि को बुलाया, मुनि ने वंदना की, गुरुदेव कैसे याद किया? इस शेर के वहां तुम गोचरी गया था। मुनिराज ने कहा गुरुदेव आपने जो आदेश दिया, जहाँ आपने कहा था वहाँ गोचरी गया, तो इस सेठ को मैंने नहीं देखा। घर किसका था ये मुझे पता नहीं है। ये सेठ बोला मेरा ही तो घर था और अभी तू आया था नहीं, बड़बड़ करके गया, क्या क्या बोल कर गया तू? जैसे ये कहा मुनिराज समझ गए, सेठ तो है, बड़ी उम्र का है, लेकिन समझ नहीं लग रही है। क्या कहा? समझ नहीं लग रही है। कभी कभी 9 वर्ष का बालक 80 वर्ष की बात कर लेता है और कभी 80 वर्ष का बालक 2 वर्ष की बात करने लग जाता है। अभी आप आए थे नहीं, मेरी बहू से प्रश्न किया तो सेठ मुनिराज समझ गए, ठीक है क्या प्रश्न किया? मेरी बहू ने आपसे प्रश्न किया अजू सवार, और आपने उत्तर दिया भाई काल ने जानियो, और काल को नहीं जाना था, गोचरी कैसे आए? और सवेरा है कहाँ है? अभी तो 12 बज गए। जैसे ये कहा मुनिराज ने कहा सेठ साहब यदि आप शांति रखो तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप जो शब्द का जो अर्थ पकड़े हैं वो नहीं है, आपने केवल शब्दों के अर्थ को पकड़ा है, सत्य को नहीं पकड़ा है, तत्व को नहीं पकड़ा है, भावार्थ को नहीं पकड़ा है। कि क्या क्या ज़्यादा मेरे को क्या शिक्षा दे रहा है? मैं 80 वर्ष का हूँ और तुम तो 9 साल का है। कि मैं कोई बात नहीं 9 साल का हूँ, आप 80 साल का हो, लेकिन मेरी भी बात आप सुन लो बड़ी विनम्रता के साथ। क्या बोल रहा? आपकी बहू ने मुझे कहा अजू सवार का मतलब सुबह नहीं है। हमारे ठाणांग सूत्र में 3 अवस्थाएं आती है, बचपन, यौवन
और बचपन, यौवन, बुढ़ापा, प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या। कि महाराज अजू सवार, अभी तो सवेरा है और बचपन है और अभी आपने दीक्षा ले ली, आप यदि यौवन और बुढ़ापा में लेते तब तो बात ही समझ में आती। तब मैंने कहा भाई काल न जानियो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तन जो ये पराया है किसी दिन छूट जाएगा और मन जो ये मिजाजी है किसी दिन टूट जाएगा। कब सांसों की लड़ियां टूट जाए पता नहीं चलता है। एक सांस आयो भाई दूसरे रोके पतो हो, एक कोर खायो रे जो दूसरे ने देख तो हो, दूसरे ने ओ सपना अधूरा ही रह जावे, ए तन रो पल रो भरोसो नहीं, ए तन रो पल रो भरोसो नहीं। मुनिराज ने कहा शेरशाह जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और मैंने तब तो समझा गुरु के पास दीक्षा ली है, ये इसका सत्य है। तो शेर का पारा थोड़ा ठंडा हुआ। फिर कहा आपने पूछा ना कवल आचार, वो केरी का आचार बूंदे का आचार नहीं है। मैंने आपकी बहू से प्रश्न किया तुम्हारे घर में थोड़ा कुछ तो धर्म आराधना, थोड़ी कुछ तो धर्म आराधना चलती होगी। तो तुम्हारी बहू ने कहा हमारा वासी जेमना, इसका मतलब रात का भोजन नहीं है कि पूर्व भव में महाराज अच्छे कर्म किए थे, धर्म आराधना की थी, जिनके कारण ये मनुष्य का जन्म मिल गया और अब तो केवल भोग भोग रहे हैं और वासी जीव रहे हैं। जैसे ये बात की सेठ का पारा थोड़ा और ठंडा हुआ। तब फिर मुनिराज ने पूछा तो सेठ बोला था आपको ये 4 वर्ष 12 वर्ष से क्या लेना देना, आप तो साधु हो, कौन की किसकी उम्र है। तो मैंने उस दृष्टि से नहीं पूछा, मैंने कहा कुछ तो धर्म आराधना करते होंगे। तो कहा मेरा जो पति है वो 4 साल से धर्म आराधना कर रहा है और बार बार मैं लकड़ी लेकर पीछे पड़ी हुई हूँ कि धर्म करना है, धर्म करना है, धर्म करना है। तो वो धर्म कर रही है और मेरा बेटा 12 वर्ष का है तो वो शुरू से ही धर्म में रुचि रखना है। और मेरे जो ससुर जी हैं वो अभी पालना में हिंदा खा रहे हैं, अर्थात धर्म आराधना नहीं कर रहे हैं। ये मैंने भावार्थ बताया है, सत्य बताया है और इसमें मेरे से कोई गलती होगी हो तो तत्मिच्छामि करूँ और आज से भी खमत खावड़ा करता हूँ। जैसे ये बात कही आपको आश्चर्य होगा, सेठ की आंखें झुक गई और सेठ नरम पड़ गए और सेठ बोले अभी तो मैं घर जा रहा हूँ और भोजन करके आ रहा हूँ और मैं साधु तो बन नहीं सकता हूँ, इसी मुनि के पास में श्रावक के 12 वर्ष स्वीकार करके मैं धर्म आराधना करूँगा और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाऊँगा। क्या आप भी उस सेठ की तरह पालना में हिंदा तो नहीं खा रहे हैं प्रारंभ में और फिर संतों के संपर्क में आने के बाद में 12 व्रती बन गए हैं? तब अब आपको भी चातुर्मास में क्या करना है? सबसे पहले तो साधु बनने की भावना रखना है और साधु नहीं बन सकते हैं तो फिर श्रावक बनने की भावना रखना है और श्रावक भी नहीं बन सकते हैं तो इंसान बनने की भावना रखना है। तो इनसे नीचे तो मत जाना है, ये ध्यान रखना है। तो हमारे भीतर में इंसानियत का भाव जगे, हमारे भीतर में वैराग्य का भाव जगे और उसके लिए ही ये धर्म आराधना कराई जाती है। तो बस मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा कि जो चातुर्मास है ये धर्म आराधना का चातुर्मास है और बहुत सुंदर कहा गया है। चातुर्मास अध्यात्म का प्रवेश द्वार है और चातुर्मास धर्म में प्रवेश करने का दरवाजा है। चातुर्मास प्रवृत्ति से निवृत्ति और आसक्ति से अनासक्ति की साधना है। बड़ी यात्रा से अंतर यात्रा का समय है। साधु 8 महीना तक गांव नगरों में विचरण करते हैं और 4 महीना तक एक स्थान पर रहकर धर्म आराधना करते हैं और कराते हैं। तो चातुर्मास ये आत्मनिरीक्षण, आत्मशक्ति, आत्मनिर्माण और आत्मनिर्वाण का पर्व है। तो चातुर्मास में ज़्यादा से ज़्यादा
अपने आप को जानना है, देखना है। और एक शब्द में यदि कहे तो चातुर्मास दर्पण है और आत्मा से महात्मा परमात्मा बनने का ये पर्व है। तो चातुर्मास आज प्रारंभ होने जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन चातुर्मास में धर्म आराधना करें और अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाए और एक दूसरे को प्रेरणा दे। तो मुख्य जो है चातुर्मास में जो सूर्य का जो प्रवचन है, इस प्रवचन को कोई नहीं छोड़े। समाज ने आपके लिए व्यवस्था की है, कार्ड भी बनाए हैं और अलग अलग विषय पर प्रवचन निर्धारित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चातुर्मास में प्रवचन सुने। 9 से 10:15 का टाइम है सामान्यतया। विशेष कोई कार्यक्रम है तो अलग बात, रविवार का आत्मोदय हो जाए, कब आत्मोदय हो जाए पता नहीं चलता है। इस सेठ की तरह आपका भी भाग्योदय हो जाए, रोहिणी चोर की तरह आपकी दिशा और दशा बदल जाए। तन का कांटा निकालते निकालते मन का कांटा निकल जाएगा। जैसे त्रिफला होता नहीं, त्रिफला हाथ में रखने से पेट की कब्जी दूर नहीं होती है, वो त्रिफला पेट में जाएगा तब कब्जी दूर होगी। तो वैसे ही वो आप हाथ में लेकर घूमते रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और यदि आप प्रवचन सुनोगे और आत्मसात करोगे तो त्रिफला की तरह आपका भी त्रिफला पेट को साफ करता है और प्रवचन मन को साफ करता है, भावों को साफ करता है। चातुर्मास का मतलब है भावों की शुद्धि। चातुर्मास में ज़्यादा से ज़्यादा भावों की शुद्धि का विकास करना है और अपने आप का सृजन करना है और अपने आप का विकास करना है। तो चातुर्मास विकास की प्रक्रिया है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन चातुर्मास की आराधना करें। और चातुर्मास का बहुत बड़ा महत्व मैंने प्रारंभ में भी आपको कहा और आप जानते हैं, जैसे वर्षा का मूल्य होता है उसी प्रकार वर्षावास चातुर्मास का मूल्य होता है। बादशाह ने बीरबल से पूछा 12 में से 4 जाते हैं, पीछे कितना रहता है? अन्य लोगों ने कहा 8 रहते हैं। बीरबल चुपचाप बैठा था। जब तक बीरबल नहीं बोलता तब तक बादशाह को शांति नहीं होती, शांति नहीं होती। एक एका होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी खूब प्रवचन करते और भी संस्कृतियाँ प्रवचन करते। जब तक गुरुदेव तुलसी प्रवचन में नहीं बोलते तो जनता को रस नहीं आता, जनता को आनंद नहीं आता। तो वैसे ही जब तक बीरबल नहीं बोलता, अलग दृष्टिकोण है सापेक्ष दृष्टिकोण से। और तो बीरबल बोला जहाँ बना, जहाँ दद्दुर बोलते हैं, दद्दुर बोलते वहाँ कोयल चुप रहती है। जब मेढक टटर करते नहीं उस समय कोयल चुप रहती है। बादशाह ने सोचा इसने तो चांटा मार दिया और बादशाह बोला ज़्यादा बड़बड़ मत कर, जो मेरा प्रश्न है इसका उत्तर दे दे। वो बोला मैं आपको प्रश्न का उत्तर दूंगा, आपको जचेगा नहीं और आपके जितने ये जो चाटुकारी लोग हैं, जो चमचे हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि शीला बड़ी, हाँ बड़ी, घटी, हाँ घटी, वैसे ये लोग हैं। और तुम बोल तो सही। वो बोला 12 में से 4 जाने के बाद पीछे शून्य रहता है। एक साथ में सब बोले गलत गलत गलत। मैंने पहले ही आपको कहा था मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो कैसे सिद्ध करके बताओ कि जहाँ पना चातुर्मास में 12 महीना में 4 महीना चातुर्मास के होते हैं और चातुर्मास में यदि वर्षात न हो तो 8 महीना क्या खाएंगे? क्यों? वर्षात का अपना मूल्य होता है। और उसी प्रकार चातुर्मास में यदि धर्म आराधना नहीं है तो 8 महीना क्या करेंगे? इसलिए चातुर्मास के 4 महीना जाने के बाद पीछे कुछ नहीं रहता है। इसलिए चातुर्मास का बहुत बड़ा महत्व है। और हम आराध्य के प्रति भी मंगल कामना करते हैं और गुरुदेव के प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। गुरुदेव ने हमारा चातुर्मास दक्षिण हावड़ा फरमाया है और चातुर्मास का प्रवेश भी हो गया है और कुछ घंटों के बाद में हम बंधन में भी बन जाएंगे। और अभी भी खुले हैं, अभी भी खुले हैं, अभी भी खुले हैं। गुरु का आदेश आ जाए, आदेश तो चातुर्मास में भी आ सकता है लेकिन सामान्यतः। लेकिन दक्षिण हावड़ा वासियों को कहना चाहूँगा, आप में जो उत्साह भक्ति है और वो उत्साह भक्ति और जागृत हुए। और चातुर्मास में धर्म आराधना, सुबह का प्रवचन और याद करा दूं, सुबह का प्रवचन कोई नहीं छोड़े, एक दूसरे को प्रेरणा दे। कितना ही काम हो एडजस्टमेंट करके सुबह का प्रवचन सुने। और सुबह का जो प्रवचन होता है वो दाल के शीरे के समान होता है, तरोताजा। मतलब सुबह का जो आगम वाणी, भगवान की वाणी सुनने को मिलती है। तो इसी आशा के साथ ओम अरहम।
अतुल सुराणा जो दक्षिण कलकत्ता में रहते हैं। पिछली बार भी इन्होंने 8 की तपस्या की थी और इस बार ये चातुर्मास में 9 की तपस्या लेकर आए हैं। और एक शब्द में यदि कहे तो इस चातुर्मास के प्रारंभ पहली जो तपस्या आई है वो अतुल जी की आई है और नाम इसका अतुल है, सुराणा है, पुराना है, कहते हैं सुराणा पुराना होते हैं, राजगढ़ का परिवार है। और तो पूरे परिवार के प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ। और अतुल ने जो हिम्मत की और अपने आप में विशेष है, इस नौजवान अवस्था में, जवानी में और उपभोक्ता वाली संस्कृति में खाने पीने की कितनी चीज़ें हैं, इन सबको छोड़कर और तपस्या करना तो आश्चर्य से कम नहीं है। तो श्रावक अतुल कुमार ने करी 28 आज, श्रावक अतुल कुमार ने करे 9 की तपस्या आज, 9 की तपस्या आज। परिकर सारा खुश है पहना तब का ताज, परिकर सारा खुश है पहना तब का ताज। और हमारे पिता श्री क्या नाम है, सुरेंद्र जी, नाम ही सुरेंद्र जी है। इनके घर पर भी गए और आदेश इनका भाई है, आदेश और अतुल 2 भाई है। फिर दोनों के एक एक लड़के हैं, तो एक एक लड़कियां और पूरे सगे संबंधी भी आए हैं। तो सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना और तप का अभिनंदन तप के द्वारा। बहन के भी आज 4 की तपस्या नहीं, आज 14, बहन के भी 14 की तपस्या है। तो बहन के प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना। इतने चौका मारा है, लेकिन एक चौका और मार दे तो दूसरी बार वापिस 13पन सभा दक्षिण हावड़ा के तत्वाधान में तब अभिनंदन का भी कार्यक्रम हो जाएगा। हाँ, तो मैं बहन के प्रति भी मंगल कामना करता हूँ, पूरे समाज जहाँ इनके। हाँ, और इसके बाद में एक प्रीति, हाँ तीनों एक ही परिवार। और आपका नाम है प्रीति, आपके कितनी है? 6। हाँ, 9, 6, 4। अब देख लो, मास कमर में थोड़े दिन ही घट रहे हैं, 3 मिलकर मास कमर में। हाँ, तो यदि आप 8 और 9 करोगे तो आप भी अतुल जी की श्रेणी में आ जाओगे। हाँ तो प्रीति आसना अतुल ने हिम्मत करी बेजोड़, परिकर में खुशियां अपार हैं, बनो तप में सिरमोड़, बनो तप में सिरमोड़। हाँ, पचकान कराता हूँ आपको, हैं पहले 9 वाले को हैं। उगे सूर्य अब ततम पथ खामी तीम भी अशुवा खादुआ साधुआ का नवकाश या सूर्योदय तक 3 अर्पण का त्याग है। फिर 6 वालों को उगे सूर्य अब ततम पथ खामी तीम भी अशुवा पाणवा खादुआ साधुआ का नवकाश या सूर्योदय तक 3 अर्पण का त्याग है। उसके बाद 4 वालों को उगे सूर्य अब ततम पथ खामी तीम भी अशुवा खादुआ खादुआ का नवकाश या कोर्स या 3 अर्पण का त्याग है। ये भी योग की बात है। पिछला हमारा चातुर्मास दक्षिण कलकत्ता में था और सबसे पहले दक्षिण कलकत्ता की तपस्या आई है। हाँ, तब का अभिनंदन तप के द्वारा। और अतुल जी ने जो तपस्या की, हमारे यहाँ बोली नहीं बोली जाती है, बोली नहीं जाती है, अनुमोदना। कोई भी यदि तपस्या के उपलक्ष्य में कोई तपस्या करना चाहे, उपवास, बेला, तेला, चोला, तो आप ले सकते हैं। तब का अभिनंदन। जैसे आप लोग गिफ्ट देते हैं, हमारे यहाँ तो तप है, तप है। हैं? हाँ, कल उपवास था, आज पारना हो गया। हाँ हाँ हाँ, नहीं बढ़िया, अच्छा काम किया। अब क्या करना है? अतुल जी के घर से, अतुल जी के घर से है ना आप? हाँ, तो आप क्या करोगे? हाँ, नहीं, श्रीमती कटे अतुल की। हाँ, मधु, नाम तो मधु है, अतुल है। तो अब क्या 28 करेगी, पंचोला करेगी, क्या करेगी? तो लिया, और क्या देखना है? बढ़ने का भाव है, आगे बढ़ने का भाव है।
तो मैं तो यही मंगल कामना करता हूँ, जब तक शरीर में साता रहे तो मास गमन का लक्ष्य रखना। हाँ, तपस्या है, आगे का भाव है, पुनः गुरु दर्शन के लिए, मुनिषि के दर्शन के लिए आप यहाँ आओगे, यही हमारी भावना है और आगे बढ़ना है। आप तीनों के तप के प्रति अनेक अनेक मंगल कामना।